हेलो स्टूडेंट, कल हमने हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा है ना, इसमें इसका आधा रिवीजन हम जो है फर्स्ट वाला रिवीजन कर चुके थे है ना। अब आज जो है हम विशेषण आओ करे 7, 8, 9, 10, 11 और मेरी बारी 3, 4, 5, 6, 7 इसका रिवीजन करेंगे। कल हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने हिम्मत की मिसाल ना लिख के कबड्डी पाठ लिख दिया था। कराया रिवीजन काय का था हमने हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा का, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिए थे, कबड्डी पाठ लिख दिए थे है ना। तो वो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, पर आपको रिवीजन काय का करना है, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, क्योंकि हमारा पहले 3rd चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके बाद 4th चैप्टर कबड्डी का होगा है ना। अब आ जाइए विशेषण की ओर। तो विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं है ना। ये सभी को मालूम है कि संज्ञा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं है ना। अब है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, विशेषण और विशेष्य के बारे में है ना। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं है ना। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। ये मेन चीज़ आपको क्या करना है, मुख्य चीज़ें। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं है ना। उसके बाद जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि बोले संज्ञा शब्दों की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो यहाँ पर क्या बोला था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, उन्हें पहाड़ों की रानी संज्ञा से विभूषित किया। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की वो 5वीं पर्वतारोही है। तो यहाँ पर रंगीन, ऊंची, 5वीं क्रमशः चोटी और पर्वतारोही की विशेषता बता रहे हैं। रंगीन, ऊंची और 5वीं क्रमशः, ये तीनों शब्द, रंगीन जो है चोटी है ना, रंगीन और ऊंची और 5वीं मतलब पर्वतारोही है ना, ये हो जाएगा। तो ये शब्द क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रही, इसलिए क्या कहलाए, विशेषण। फिर बोला गया उपरोक्त वाक्य में आए चोटी और पर्वतारोही क्या है, विशेष्य है ना। मतलब जैसे बोला कि खीर में कम चीनी है, तो चीनी तो है पर कैसी है, कम है ना। तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, कम, और विशेष्य क्या हुआ, जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य हुआ, तो वो क्या कहलाए, चीनी। तो चीनी की विशेषता बताई जा रही है कि चीनी तो है पर कैसी है, कम है। मोटा बंदर कूद रहा है, तो यहाँ बंदर क्या हो गया, किसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष मतलब बंदर की, और विशेषण क्या है, मोटा, बंदर है पर कैसा है, मोटा है ना। अब उसके बाद बोलता है जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण। जैसे साक्षी बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पर बहुत, और जैसे बोला है बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। वैसे ही लोमड़ी अत्यधिक चालाक है, तो अत्यधिक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा है ना। अब इसमें से अपने को शब्द बनाना है। प्रविशेषण में जरा, अधिक, खूब, बड़ा, मामूली, अत्यंत, लगभग, बिल्कुल, कम, थोड़ा, साधारण, अधिक, ये शब्द क्या है, प्रविशेषण है। संज्ञा, विज्ञान से क्या बन गया, वैज्ञानिक, प्यास से प्यासा, ऐसे इस प्रकार से हम दे सकते हैं ना। चमक से चमकीला, बोलेंगे संज्ञा शब्द है ये, और इससे विशेषण बनाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा प्रांत, प्रांति, भारत, भारती। सर्वनाम, कौन, कैसा, यह, ऐसा, जो, जैसा, वह, वैसा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा। पेज पलट दीजिए, 31 से 32 में आ जाइए। क्रिया से, बिकना, बिकाऊ, कमाना, कमाऊ, सड़ना, सड़ियल, पाठ, पठित, रक्षा, रक्षक, तैरना, तैराक, आगे, अगला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी। अब आओ करे 7 में आ जाते हैं अपन है ना। आओ करे 7 हमको करना है। इसमें देखिए, गाय हरी घास चरती है, तो विशेषण क्या हुआ, हरी, और घास क्या हुआ, विशेष्य। एवरेस्ट के ऊपर नीला आसमान चमक रहा है, तो नीला क्या है, विशेषण, और आसमान क्या है, विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहे हैं, आसमान की है ना। तो आसमान क्या हुआ, विशेष्य, और विशेषता आसमान कैसा है, नीला है ना। अब घाटियों में ऊंचे पेड़ खड़े हैं, तो ऊंचे क्या है, विशेषण, और पेड़ क्या है, विशेष्य। मुझे गरम जलेबी पसंद, तो जलेबी की विशेषता बताए हैं, पर कैसी विशेषता, गरम।
चालाक लोमड़ी को खट्टे अंगूर खट्टे क्यों लगे? तो लोमड़ी की विशेषता बता रहे हैं, लोमड़ी कैसी है? चालाक है। अरुणिमा बचपन से परिश्रमी बालिका रही, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? बालिका की, है ना। और परिश्रमी जो है विशेषण में आएगा। सज्जन व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करते, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं और वो कैसा है? सज्जन। बबूल के पेड़ पर मीठे आम नहीं लगते, तो आम जो है विशेषता बता रहे हैं आम की, और वो कैसे हैं? मीठे। क्रिकेट में पहले गेंद का ही प्रयोग होता था, तो गेंद जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं और वो कैसा था? लाल, है ना। अब अगला आओ करे 8, है ना। आओ करे 8 में आ जाते हैं पर राधे से एक अच्छा तैर है, तैर नहीं तैराक। पथिक बहुत खालिस्तान है, प्यासा। रामलाल एक खालिस्तान है, अनुभवी। हम सभी इतिहास से क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने गए थे। कल हमारे विद्यालय में वर्ष प्रतियोगिता होगी। वर्ष प्रतियोगिता तो नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? वार्षिक। इसको पढ़िए तो इससे आपको समझ में आएगा, है ना। भारती बहुत लड़की है, बात लड़की है ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपन, तो क्या बोलेंगे? बातूनी। सही विशेषण आपने को लिखना है। अब आओ करे आ जाते हैं अपन 9 में। 9 में देखिए, विज्ञान वैज्ञानिक, नीति नैतिक, बनाना बनावटी, भागना भगोड़ा, नीचे निचला, पत्थर पथरीला, नियम नियमित, आलस्य आलसी, मैं मेरा, पर्वत पर्वती, पूजा पूजनी, पीछे पिछला, नगर नागरिक, रक्षा रक्षक। उसके बाद अगला है 34 नंबर का पेज निकालिए आप। इसमें है साक्षात्कार किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है। तो साक्षात्कार साहित्य की वह विधा है जिसमें प्रश्नों व उत्तरों की मदद से किसी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी या विचार प्राप्त करते हैं, है ना। अब साक्षात्कार की तैयारी, इसमें साक्षात्कार के पहले क्या क्या किया जाता है? उद्देश्य रहता है जानकारी जमा करना, प्रश्न निर्माण करना, समय, अभ्यास। ये पॉइंट आपने को तैयार रहना चाहिए। फिर साक्षात्कार के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है? तो व्यवहार और प्रतिक्रिया। फिर साक्षात्कार के बाद, है ना, क्या कहना पड़ता है? वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। और एक साक्षात्कार जो है उसके बारे में यहाँ पर जैसे 10वें क्वेश्चन में दिया, आओ करे 10 में, कि आपने सभी साक्षात्कार करने का तरीका जाना। अब आपको अपने मित्र का साक्षात्कार लेना, उससे संबंधित विभिन्न बातें जानने के लिए 10 प्रश्न बनाइए, है ना। तो 10 प्रश्न आप बना सकते हैं अगर कभी आया अथवा में क्वेश्चन आ जाएगा, या तो इसके बारे में तैयारी लिखिए या फिर साक्षात्कार बनाइए, है ना। और 11वें क्वेश्चन में अपने साथी का साक्षात्कार लीजिए और उससे प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रश्न उत्तर के रूप में लिखिए। तो ये 10 और 11 सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड वाली बुक मेरी बारी। मेरी बारी में 3 से चलेंगे अपन, है ना। 3 से देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है, तो बिल्कुल प्रविशेषण और साफ जो है विशेषण। आरती बहुत बुद्धिमान लड़की है, तो बुद्धिमान विशेषण और बहुत प्रविशेषण। नेहा के पास कुछ नीली गेंद है, तो कुछ क्या में आएगा? प्रविशेषण में, और नीली गेंद विशेषण में। मौसम अत्यंत सुहावना है, तो अत्यंत आएगा प्रविशेषण में, सुहावना आएगा विशेषण में। रामलाल एक सामान्य ग्रामीण किसान है, तो सामान्य जो आएगा प्रविशेषण में और ग्रामीण विशेषण में। वह मैदान बहुत छोटा है, तो छोटा काय में आएगा? विशेषण में, और बहुत प्रविशेषण में। दादाजी अब बिल्कुल स्वस्थ है, तो बिल्कुल प्रविशेषण में और स्वस्थ जो विशेषण में। बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो बहुत प्रविशेषण और सुंदर जो है विशेषण। वह अलमारी बहुत भारी है, तो भारी विशेषण में और बहुत जो है प्रविशेषण में। उसके बाद सेठ माधव दास अत्यंत उदार व्यापारी है, तो अत्यंत प्रविशेषण में और उदार विशेषण में। सुशील का मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, तो बहुत प्रविशेषण में और अच्छा विशेषण में। यह घर बहुत बड़ा है, बहुत प्रविशेषण में, बड़ा विशेषण में, है ना। अब दिए गए विशेषण 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए कि दिए गए विशेषणों का अपने वाक्य में प्रयोग किया। खिलाड़ी, विराट कोहली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। ममेरा, रमेश मेरा ममेरा भाई है। दुलारा, मनोज अपनी माँ का दुलारा बेटा है। पिछला, मीना ने अपना सारा पिछला गृह कार्य पूरा कर लिया। मेरा, मेरा से यह मेरा विद्यालय है। 5वें में आ जाइए, 5वें नंबर का क्वेश्चन। आसमान में हरे बादल छाए हैं, तो हरे बादल छाते हैं क्या? बताइए। नहीं, काले बादल, है ना, तो हरे की जगह काले। वे लड़का कक्षा में प्रथम आया, तो वे लड़का नहीं, वे तो लड़के हो जाएंगे, तो वह लड़का। फिर मनुष्य एक उपयोगी प्राणी है, तो उपयोगी नहीं, सामाजिक प्राणी है। रवि ने नीचे हाथी की सवारी की, तो नीचे हाथी की नहीं, बहुत बड़े हाथी की, है ना। थाली में 2 लीटर चावल है, तो 2 लीटर नहीं 2 किलो, है ना। ये हो गया। फिर आप बोला है प्रश्न नंबर 6 में,
सोचिए कि आपको अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का अवसर मिलता है। अपने पसंदीदा लेखक का नाम लिखिए, उनके बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी जमा कीजिए और उनसे संबंधित 10 प्रश्न बनाइए। तो 10 नहीं बना सकते तो अपन क्या बना सकते हैं, 5। और अपने पसंदीदा लेखक कोई भी हो सकता है, उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है, और नहीं तो अपन बछेंद्री पाल जी के बारे में भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद ये है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, अंशु जनसेपा कहाँ की रहने वाली थी। 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो चुका है, हो रहा है। प्रदेश के पश्चिमी कौमेंग के बोमिडिला स्थान की थी वो। शादी से पहले अंशु का क्या नाम था, दीपिका कलिता। अंशु के पति का परिचय दीजिए, सेरिंग बांग अरुणाचल पर्वतारोहण, है ना। उसके बाद अंशु अब तक कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, 5 बार, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ के तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करने से पहले आपको एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, विशेषण 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरे आपको रिवीजन 2 के अंतर्गत तैयार करना है। धन्यवाद बच्चों।